हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो जैसे कि फ्रेंड्स कई लोग पढ़े नहीं होते हैं, उनसे इंची टेप से अपना फोर्थ भाग निकालना नहीं आता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आपका फोर्थ भाग आपको कैसे निकालना है। हमारा ब्लाउज 36 साइज का रहेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप हर साइज के लिए ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, ये हमारा मेन कपड़ा है और ये अस्तर है। तो सबसे पहले हम मार्किंग अस्तर पर ही करेंगे। ये अस्तर की फोल्डिंग वाली साइड है और ये खुली वाली साइड। जब भी आप अस्तर को बिछाएं तो आपको बंद वाली साइड अपनी साइड रख लेनी है, जैसे कि हम रखे हैं। ठीक है, ये लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने से पहले जो किनारे वाली साइड रहेगी नीचे से, यहाँ से आपको 1 इंच पर मार्किंग लगाना है। देखिए, 1 इंच ऊपर की साइड मार्किंग लगाए हैं हम और यहाँ से लाइन को कर लेंगे सीधा। चौक थोड़ा लाइट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा। अब ये 1 इंच है जो आपको हर एक साइज में लेना है फ्रेंड्स। ये मार्जिन का होता है। हाफ इंच हमारा नीचे की साइड जाएगा, हाफ इंच शोल्डर में। ठीक है, अब हम जैसे जो 1 इंच ऊपर लाइन बनाए ना, इसके ऊपर से अब आपको अपनी तैयार लंबाई ले लेनी है। यानी जितनी भी आप लंबी अपना ब्लाउज बना रहे हैं उतने पर मार्किंग कर लीजिएगा। मैं 14 इंच रख रही हूँ, 14 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर लंबाई निकल चुकी है। अब यहाँ से शोल्डर चाहिए, तो हमारा गला है जो डीप रहेगा, डीप अकॉर्डिंग हमें 5.5 इंच शोल्डर लेने होते हैं हर एक साइज में। ठीक है, तो आप 5.5 इंच शोल्डर ले लीजिएगा सभी साइज में। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हम साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पर ये चीज जरूर से समझें। देखिए, अगर आप 30 साइज के लिए बना रहे हैं तो 5 इंच आर्मोल लीजिएगा। 32 34 के लिए 5.5 इंच लेने हैं। तो यहाँ पर 32 हो या 34 है, 31 33 5.5 इंच लेना है। ठीक है, 32 और 34 के बीच में 6.25 इंच हम 36 साइज में लेंगे और 6 इंच यहाँ पर 38 में हो जाएगा। एक लाइन एक्स्ट्रा ले सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद 6.25 इंच हमारा यहाँ 40 में लेंगे हम और 6.5 42 में लेंगे और 7.25 इंच हमारी 44 साइज में लेंगे और 7 इंच यहाँ पर 46 में ले सकते हो। इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स हमारी जो साइज है फ्रेंड्स यहाँ पर है 36, तो मैं ली हूँ यहाँ पर 6.25 इंच। मैं 6.25 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ। यहाँ से लाइन सीधा कर लिए हैं बाहर की तरफ भी। ऐसे आपको भी एक एल बना लेना है। इसके बाद अब बारी आती है हमारी साइज की। तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं अपनी साइज को निकालने में, तो आप लोगों को सिंपल सा तरीका बता रहे हैं हम। देखिए, जैसे कि इंची टेप होता है हमारा, हमने अपनी बॉडी को नापा है। हमारा नंबर चाहे कहीं भी आया हो, 36 34 38 कहीं पर भी आया हो, जिस नंबर पर आपका आया है वहां से आप इंची टेप को फोल्डिंग कर दीजिए, एक फोल्ड। उसके बाद उसी नंबर पे हम वापस से एक फोल्ड और कर देंगे, तो हमारे 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारी साइज का चौथा भाग होता है। देखिए, जैसे मैंने एक फोल्ड किया है इधर तक, ठीक है, फिर वापस से मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो ये कितने भाग हो गए हमारे? 4। तो इसी तरह से आप अपनी साइज को आराम से 4 फोल्ड में नाप सकते हैं। ठीक है, अब जिधर हमारी बंद वाली साइड होती है, जैसे अपनी साइड से हम बाहर की तरफ मार्किंग करते हैं, जो भी हमारा साइज होगा उसका इजली यहाँ पर चौथा भाग निकल जाएगा। अभी देखिए, मैं चौथा वाला पल्ला निकालूंगी तो 9 इंच आ रहा है, क्योंकि मैंने 36 से फोल्ड किया था। अब मैंने जैसे 36 पर किया है, आपकी जो भी साइज है आपको ना उस साइज पर फोल्डिंग कर लेना है। चाहे ब्लाउज से नापे हो या फिर राउंड में बॉडी को नापे हो, बस आप उस जहाँ तक आपका इंची टेप आया है वहां से आप 4 फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद जब आप चौथा भाग ले लेते हैं, 1.5 से 2 इंच बाहर की साइड मार्जिन प्लस कर लीजिएगा, यानी 3 आंगुल के बराबर से। अब हम कमर लेंगे, तो कमर का भी हमारा सेम ही रहता है फ्रेंड्स। जैसे मेरी 30 कमर है, मैं यहाँ पर 7.5 इंच ली हूँ 30 का, और कमर में हम 1 इंच लेते हैं टक्स के लिए अलग से, और फिर 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे जितना हमने ऊपर की साइड लिया है। अब मार्जिन और फिटिंग की लाइन को कर लेंगे सीधा। तो कमर भी हमें सेम चौथा भाग लेना है। मेरी 30 है, बाकी आपकी जितनी भी उसको भी ऐसे 4 फोल्ड कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आर्मोल में गहराई करेंगे। जब हमारा ये कोना बन जाता है, तो यहाँ से हम 1.25 इंच दूरी से मार्किंग करते हैं। बीच कोने से लेना है और फिर यहाँ से हम ऐसे शेप दे देंगे। शेप ज्यादा खड़ी नहीं देनी है, बिल्कुल जैसे लाइन से आप 2-2 इंच के ऊपर चौड़ाई देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो देखिए, डीप गले में 2 इंच की ही चौड़ाई लेनी है, नहीं तो आपके कंधे गिर सकते हैं। लंबाई में 10.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा चाहते हैं ब्लाउज को, गले को, उतना रख सकते हो। और नीचे से चौड़ाई में 3.5 इंच ली हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स रेडी कर लिया है। आप चाहे तो राउंड शेप दे सकते हैं, वी गला बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं इस गले को वी रखूंगी। तो देखिए कुछ इस टाइप से हमारा डिजाइन रहेगा। अगर इसका लिंक आप चाहते हो तो मैं इंड स्क्रीन पर दे दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए गला गिरता है अगर हम ज्यादा डीप रखते हैं, तो आपको उसके लिए करना क्या है, गले वाली साइड से आपको शोल्डर से 1/2 इंच नीचे मार्किंग करना है और आपको आर्मोल की तरफ मिला देना। इससे आपका गला गिरेगा नहीं। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। जो हमारी बंद वाली साइड है, इधर से हम लिए हैं 4.5 इंच और 4.5 इंच पर ये लंबाई रखे हैं टक्स की। अब जो साइड में हमने 1 इंच लिया था ना एक्स्ट्रा, उसे यहाँ पर प्लस कर लेंगे हाफ इंच दोनों साइड से और फिर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से तिरछे में। तो ये हमारा टक्स भी रेडी हो गया है। इसके बाद से फ्रेंड्स हमारी बैक साइड की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है और अभी हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। बैक पल्ले को हमने कट कर लिया है, टक्स पर कट लगा दिया है और अभी बैक पल्ले को साइड में हटेंगे। अब कुछ इस तरह से हमारा अस्तर दिख रहा है। अब खुली वाली जो साइड है उसे अपनी साइड पलट लेंगे तो दोनों साइड हमारी साइड आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपको किनारे से हाफ इंच पर मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये हम हाई हुक के लिए मार्जिन रख रहे हैं। आप अपने फ्रंट पल्ले में 1/2 इंच मार्जिन जरूर से रखिएगा, इससे आपका ब्लाउज बहुत अच्छी फिटिंग में बनता है। फिर देखिए जो बैक पल्ला हम कट कर लिए हैं, जो 1/2 इंच लिया था ना उस लाइन पर रखेंगे। देखिए इस तरह से फिक्स कर लेना है और फिर आपको बैक पल्ले की कॉपी कर लेनी है, जैसे आर्मोल शोल्डर। ठीक है। इसके बाद से हम लंबाई में बढ़ाएंगे क्योंकि ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला है, तो बेल्ट वाले में हम 2 इंच लंबाई बढ़ाकर लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब आती है बारी फ्रंट, हमारा ब्लाउज कम पड़ता है यानी फ्रंट साइड जो कम पड़ जाता है बैक के अलावा। तो आपको करना क्या है, साइड में 1/4 इंच बढ़ा लेना है। इससे आपका ब्लाउज दोनों पल्ले बराबर आएंगे, आगे के भी पीछे के भी, और फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ा लिए हैं, बैक साइड को अब हटा लेंगे और अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आर्मोल की लाइन थी ना उसे सीधा कर लेंगे, यानी जो बैक पर थी ना प्रॉपर उसी तरह के से हमें मार्किंग कर लेनी है। और जैसे कि हमारी फिटिंग वाली लाइन थी वो भी आपको सीधी करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फ्रंट की गहराई करते हैं आर्मोल में वो इस लाइन तक ही होती है। इसके बाद 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे। जो हम 1/2 इंच छोड़े थे उसे छोड़ते हुए ही चौड़ाई ली है मैंने, और नीचे से लंबाई हम 6.5 लिए हैं और 3 इंच की चौड़ाई। तो यहाँ पर इस तरह से इसका भी एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और मैं अपने गले को नॉर्मल ही राउंड रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने गले को बना सकते हो, 5 स्वीट हार्ट जो भी बनाना चाहते हैं ब्लाउज में, नॉर्मली राउंड नेक ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम फ्रंट आर्मोल की गहराई करेंगे। बैक की हमने 1/4 इंच से ली थी, फ्रंट की हमें 1/2 इंच से लेनी है। सॉरी यहाँ से थोड़ी स्किप हो गई, मैंने कोने से 1/2 इंच की दूरी ली है। अब इस निशान को उठाकर हम देखिए फिटिंग तक मिलाएंगे इस टाइप से लाइन को काटते हुए। फिर हम यहाँ से उठाकर शोल्डर पर मिला देंगे लाइन को काटते हुए। तो हमारी इस तरह से गहराई आ जाएगी। अब बेल्ट को अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स बेल्ट को अलग करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप शोल्डर से नीचे की साइड 13.5 इंच पर मार्किंग कीजिए। इससे आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट आएगी, कभी भी आपकी बेल्ट चढ़ेगी नहीं ऊपर की साइड और ना ही आपका शेप के अकॉर्डिंग बाहर जाएगा। ठीक है। तो हम 13.5 इंच से हर एक साइड में अलग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स गले वाली साइड से हम लाइन के ऊपर से 1 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे इस टाइप से, और बाहर वाली साइड से 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करनी है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए लेना है। इसके बाद आप बेल्ट डाउन करेंगे। तो देखिए अगर आपकी 36 तक की साइज है तो आपको 3.5 इंच लेना है। अगर इससे हैवी साइज है तो 4 इंच लीजिएगा। तो मैं 3.5 इंच ली हूँ क्योंकि हमारी साइज 36 है। अब इसके बाद से हम स्केल लेंगे। देखिए यहाँ से जो 1 इंच ऊपर मार्किंग की है इस तरह से तिरछे में रखेंगे और शेप दे देंगे। फिर आपको यहाँ से उठाकर निशान को बाहर की साइड मिला देना है। तो ये हमारा शेप परफेक्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगा बेल्ट का। तो डार्क चौक होता तो आपको क्लियर अच्छे से दिख जाता। इसके बाद देखिए जहाँ पर हम बेल्ट डाउन करते हैं वहाँ नीचे वाला टक्स आता है। टक्स की लंबाई 2.5 इंच रहती है और चौड़ाई आपको यहाँ पर 2 इंच लेनी है। सेंटर मार्किंग से 1-1 इंच लीजिएगा दोनों साइड, इससे हमारा परफेक्ट पफ बनकर आएगा। और देखिए इस तरह से हम नॉक से रखते हुए स्केल को तिरछे में मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा नीचे साइड वाला टक्स रेडी हो जाएगा। तो आपको भी 2 इंच पर ही इसे कंप्लीट करना है क्योंकि ये हमारा नीचे वाला टक्स मेन रोल करता है फिटिंग में। ठीक है। इसके बाद देखिए गले वाली साइड का टक्स निकालेंगे। अब गले के नीचे और बेल्ट के ऊपर जितना भी हमारा मार्जिन बचता है इसका इस तरह से सेंटर मार्किंग लेना है और फिर आपको यहाँ पर 3 इंच की दूरी पर मार्किंग कर लेनी है। तो
तो यहाँ सीधी लाइन बनाएंगे और इसकी चौड़ाई हमें 1/2 से पौना इंच ले लेना है। और आप साइड वाला टक्स लेंगे तो नीचे वाले टक्स के आपको तिरछे में 2.5 इंच दूरी से मार्किंग करनी है और बाहर से भी आप 2.5 इंच पर मार्किंग कीजिए। फिर इन दोनों टक्सों को इस तरह से मिला लेना है। अब इस टक्स की चौड़ाई है जो हमारी 1 इंच रहेगी, यानी सेंटर से आपको 1/2 इंच लेना है दोनों साइड से। जब सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच से आएगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए इस टक से हमें इस तरह से एक लाइन बनानी है, एकदम इस तरह से शेप में आना चाहिए और उस लाइन से आपको ना 2.25 इंच की दूरी रख लेनी है और जहाँ भी आर्मोल में एकदम सीधा टक्स मिल रहा है वहाँ पर मिला दीजिएगा। इसकी भी चौड़ाई आपको 1 इंच लेनी है, दोनों साइड से 1/2 इंच। तो ये दोनों टक्स जो 1-1 इंच पर रेडी होता है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस आपको कहाँ से कितना बढ़ाना है उसका ध्यान रखना है फ्रंट साइड में। अब देखिए बेल्ट अलग कर दी है, जो 1/2 इंच हमने बाहर की साइड शेप दिया है ना, उस कपड़े को निकाल देना है और साइड से मैंने 1.5 इंच बेल्ट को कट किया है क्योंकि 2 इंच का हमारा टक्स आएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स मैं बाजू की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बाजू को इस तरह से कुछ डिजाइनर बनाया है जो कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक और ट्रेंड में भी चल रही है। बनने के बाद से आप इसका लुक भी देख सकते हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो लिंक मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगी बैक और स्लीव्स का, ठीक है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अभी देखिए हम मेन कपड़े पर अपने बैक पल्ले को निकाल लेंगे। तो जो भी हमारा काम हो रखा है बैक पल्ले के लिए मेन कपड़े पर, वहाँ से हम फोल्डिंग कर लिए हैं और थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लिए हैं। तो ये बाजू के लिए है, इसे अभी साइड में हटाएंगे क्योंकि हम इसमें से अलग बाजू कट करेंगे, डिजाइनर रहेगी। अभी यहाँ पर हम देखिए फ्रंट के लिए बिछा लिए हैं और थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए ना फ्रंट साइड को भी हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी स्टिचिंग नहीं बताई हूँ क्योंकि बैक साइड और स्लिप को हमने डिज़ाइनर बनाया है, फ्रंट साइड ही हमारी स्टिचिंग के लिए थी, तो इसलिए मैं स्टिचिंग नहीं की हूँ। यहाँ से भी हमने बेल्ट को निकाल लिया है इस तरीके से और ये हमारा कपड़ा बचा है, इसे स्लिप डिज़ाइन में लेंगे और बैक नेक डिज़ाइन में। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा बनने के बाद से ब्लाउज की फिटिंग आप देख सकते हो, बैक नेक को भी देख सकते हो। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो और आपकी भी फिटिंग इसी तरह से आएगी। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।